भारतीय फौज के बाद भारतीय पुलिस की बुज़दिली और नाअहली भी सामने आ गई। अपने ही कोरोना वायरस में मुब्तला अफसरान को छूत समझा जाने लगा है, उनसे दूरी इख्तियार की जाने लगी है। राणा साहब, पूरी दुनिया, ये पैरामेडिकल स्टाफ, ये डॉक्टर्स, ये सिक्योरिटी इदारे, ये रिफाही इदारे, ये जो सब काम कर रहे हैं इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए, क्या ये सब पागल है और भारतीय पुलिस अफसरान अक्लमंद हैं? बिल्कुल इसी तरह है यासर के। अगर हम हमारा अभी एक वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें आपको नज़र आ जाएगा कि भारत के अंदर एक पुलिस का अफसर जिसे कोरोना का पेशेंट है, जब वो दौरान ड्यूटी गिर जाता है और वो खांसना शुरू करता है, उसका सांस उखड़ना शुरू हो गया है, तो उसके पास खड़ा पुलिस कांस्टेबल जो उसका मातहत है वो उसको पकड़ नहीं रहा। ये है इंसानियत की मेराज जो भारत में इस वक्त पहुंची हुई है। यानी कि एक पुलिस अफसर वो अपील कर रहा है, वो अपना दर्द लोगों को बता रहा है, वो खांस रहा है कि वो उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है, वो कमज़ोर पड़ चुका है, लेकिन उसके साथ ही दूर खड़े सिर्फ किसी और को मदद के लिए पुकार रहे हैं, खुद उसे हाथ नहीं लगा। मदद जिसको मदद के लिए पुकार रहे हैं, आप देखें डॉक्टर आगे उसको मेडिसिन नहीं दे रहा, उसे उठा के स्ट्रेचर पे नहीं डाल रहे, वो उसके मुंह पर कुछ लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके खांसी जो है उसे रोकने की बजाय उसके मुंह पर ताकि बंद कर दिया जाए, वो बोल भी ना सके, चीख भी ना सके, अपना दर्द भी ना किसी को बता सके। ये भारत के अंदर जिस तरह मुसलमानों को के साथ ज्यादती हो रही थी, भारतीय फौजियों के मतलब हमने बताया कि जब भारतीय फौजियों को कोरोना वायरस हुआ तो दूसरे भारतीय फौजियों ने जहाँ तक उनसे तल्लक तो ख़त्म कर लिया, चले उनको आइसोलेशन में रखें, मगर उनका इस्तेमाल किया असला उनकी बारकों में जाने से इनकार कर दिया। अब यही सूरत हाल भारतीय फौज के बाद पुलिस में भी आना शुरू हो गई है। ये फुटेज जो हमने एक्सक्लूसिव दिखाई है, ये फुटेज में बिल्कुल नज़र आ रहा है, और इस फुटेज में अगर आप देखें तो काफ़ी देर बाद ये डॉक्टर भी आ रहा है, और डॉक्टर भी आप देखें कि उसके मुंह पे कुछ चीज़ लगाने की कोशिश कर रहा है, और भाई उसे उठाओ, उसे उठा के डालो, उसको लेकर जाओ, जाकर उसका इलाज करो, और बाकी दूर खड़े हैं, वो तड़प रहा है। ये भारतीय बुज़दल फौज के बाद भारतीय बुज़दल पुलिस है, और पाकिस्तान के अंदर हमारी फौज के जवान बिल्कुल फ्रंट पे खड़े हैं, हमारे डॉक्टर फ्रंट पे खड़े हैं, हमारी पुलिस फ्रंट पे खड़ी है। भारतीय पुलिस और पाकिस्तानी पुलिस का अगर आप मुआवजा करते हैं तो पंजाब में 11 केसेस हैं कोरोना के। उन पुलिस के अंदर वो पुलिस एहलकार जो ड्यूटी दे रहे थे कोरोना सेंटर्स में, लेकिन उसके बावजूद ड्यूटियां जारी हैं। पाकिस्तान के अंदर फौज के अंदर अगर कोई पेशेंट है तो किसी एक फौजी ने इनकार नहीं किया, वो भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। डॉक्टर्स इसका निशाना बने, डॉक्टर्स ड्यूटी दे रहे हैं, जिली हुकूमत के लोग निशाना बने, सहाफ़ी निशाना बने, इस कोरोना वायरस का सब ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर भारत वो जो बड़ी तरक्की याफ्ता ममालिक में जिसका शुमार होता है, जिसके मतलब कहा गया कि इस पर बेइंतहा फंडिंग है, इंटरनेशनल फंडिंग वहाँ पे हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, बेहतरीन वहाँ पे इंतजामात है, तो आज उनके कानून नाफज करने वाले इदारे का एक थानेदार जो है वो एक पुलिस लाइन के अंदर बेचारा तड़प रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, बिल्क रहा है, और दूर खड़ा उस कांस्टेबल जो है वायरलेस पे कह रहा है कि वो गिर गया है, उसके लिए डॉक्टर साहब को बुलाओ, कोई उसके पास नहीं जा रहा। अगर मजे वाली बात है यासर, उससे भी कोरोना भी नहीं है, अगर वो कोरोना होता तो वर्दी में ना होता, अगर अभी उसे कोरोना की अलामत ही अगर आई हैं तो इतनी दूर भागना शुरू हो गए हैं, उसके साथ जो कर रहे हैं, तो भारत के अंदर फिर क्या हाल होता होगा आम आदमी का, भारत के अंदर मुसलमानों के साथ ये क्या करते होंगे। और आपको पता है भारत के अंदर जिसको कोरोना वायरस है उसे ये छूत का लफ्ज़ कह रहे हैं, यानी जैसे छूत की ये बीमारी है, उसके पास नहीं जाते, उसकी फैमिली से जो बिल्कुल दोस्त ठीक भी है मुकम्मल ला तल्लक कर लेते हैं। सरकारी इदारों के अंदर अब वहाँ पे हुआ क्या है कि पुलिस के अंदर ये हालात हो चुके हैं कि इस शख्स के बाद जितने लोग इसके साथ काम कर रहे थे उन्होंने बिल्कुल अब इसकी फैमिली से और इनके करीब से जाने से बिल्कुल ख़त्म हो गया, और पुलिस के आला अफसरान जो हैं उन्होंने तो ये दफातर में जाना ही छोड़ दिया है। अब उसके बाद होना क्या शुरू हो गया कि लोग ये कहना शुरू हो गए कि अगर पुलिस अपने साथियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, तो अगर उनको ट्रीटमेंट नहीं दे सकती, तो फिर हमारे साथ क्या करेगी। यानी माना कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, माना कि ये ख़तरनाक है, माना कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या अपने फ़राइज़ की अदायगी से आप मुंह फेर सकते हैं? क्या आपका साथी अगर तड़प रहा है तो क्या उसे अकेला छोड़ सकते हैं? बहुत से सवाल हैं कि वो डॉक्टर्स, वो पैरामेडिकल स्टाफ, वो दुनिया के तमाम रिफाही इदारे के कारकुनान, क्या वो सब के सब पागल और एक आप अक्लमंद हैं?